सब्सक्राइब करें ज़िया टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़िया टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़िया टीवी। नाज़रीन, तो आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 16 लफ्ज़ अल्लाह का कायदा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 16 लफ्ज़ अल्लाह का कायदा। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे यानी पतला पढ़ेंगे। बाकी हर लाम को बारीक ही पढ़ा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले है ज़बर की मिसाल, उसके बाद है पेश की मिसाल, उसके बाद है ज़ेर की मिसाल। ज़बर और पेश की हालत में जैसा कि हमने अभी पढ़ा, पुर पढ़ेंगे लफ्ज़ अल्लाह के लाम को। तो शुरू करते हैं। इन्नल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले नून पर ज़बर है, इसलिए इसको पुर पढ़ेंगे। क़ालल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले लाम पर ज़बर है, इसलिए इसको पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। समिअल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले आइन पर ज़बर है, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा। पेश की मिसाल, हुदूदुल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले दाल पर पेश है, इसलिए इसको पुर पढ़ेंगे यानी मोटा करके पढ़ेंगे। युरीदुल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश है, इसलिए इसको पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। खल्क़ुल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले क़ाफ पर पेश है और पेश की हालत में लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। ज़ेर की मिसाल, बलिल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक होगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है, इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे यानी पतला करके पढ़ेंगे। दीनिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक होगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है, इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे। अम्रिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक होगा इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है रा पर, इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा सबक है। पुर पढ़ने के दो कायदे हुए। ज़बर, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हर पर पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा। जबकि तीसरी कैफियत इसकी बारीक पढ़ने की है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले किसी भी हर्फ पर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक होगा, जबकि इन तीनों के अलावा तमाम तर लाम को बारीक ही पढ़ेंगे। तो नाज़रीन, आज का सबक यहीं ख़त्म होता है और आज के लिए आपके पास है सवाल। हमें कमेंट करके बतलाएं कि हुरूफ़े क़मरी कितने हैं, हुरूफ़े शमसी कितने हैं, हुरूफ़े क़मरी कितने हैं, हुरूफ़े शमसी कितने हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।